गैंगस्टर गोल्डी बरार, जिसका असली नाम सतविंदर सिंह उर्फ सतेंद्रजीत सिंह बरार है, पंजाब के मुक्तसर जिले के आदेश नगर से ताल्लुक रखता है। जन्म 1994 में हुआ और गोल्डी ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, लेकिन कॉलेज के दिनों में ही वो क्रिमिनल दुनिया में कदम रख चुका था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क बनाया। लॉरेंस बिश्नोई के दाहिने हाथ के रूप में गोल्डी जल्दी ही उभरा और पंजाब में चल रही गैंग वॉर, हत्या के प्रयासों, हथियारों और गोला बारूद की तस्करी और कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा देने में उसकी भूमिका प्रमुख रही। गोल्डी बरार को पंजाब और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चल रहे कई खतरनाक गैंगवारों का मास्टरमाइंड माना जाता है। उसके खिलाफ हत्या, जबरन वसूली और कई संगीन अपराधों के मामले दर्ज हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से भी जुड़ा हुआ है। गोल्डी ने खुद इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी और बताया था कि यह हमला 2022 में पंजाब के छात्र नेता की हत्या का बदला लेने के मकसद से कराई गई थी। माना जाता है कि गोल्डी कनाडा से ही अपनी गैंग को चला रहा है और वहीं से अपने क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम दे रहा है। गोल्डी बरार के जीवन में एक और बड़ी घटना उसके चचेरे भाई गुरलाल बरार की हत्या से संबंधित है। गुरलाल लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड के तौर पर काम करता था, लेकिन 2020 में चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने गोल्डी के अंदर बदले का जुनून जगा दिया और उसने अपने चचेरे भाई की हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई की ओर करीब जाकर उसके दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। इसी के बाद गोल्डी 2017 में भारत से कनाडा भाग गया ताकि पुलिस की पकड़ से बच सके, लेकिन वहां से भी उसने अपने अपराधों को चलाना जारी रखा। हालांकि कुछ समय पहले तक गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई की जोड़ी पंजाब और दिल्ली की गैंगवारों की दुनिया में सबसे खतरनाक जोड़ी थी, लेकिन अब दोनों के बीच रिश्ते टूट चुके हैं। खबरें हैं कि गोल्डी और लॉरेंस ने अपने अलग अलग रास्ते चुन लिए हैं और अब एक दूसरे से पूरी तरह अलग हुए हैं। ये दरार पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि दोनों गैंगस्टर्स के अलग अलग सिंडिकेट अब अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, जिससे उनको ट्रैक करना और भी मुश्किल हो गया है। पुलिस जांच में ये भी पता चला है कि गोल्डी अब अजरबैजान में बैठे रोहित गोदारा के साथ काम कर रहा है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई कनाडा में नोनी राणा के साथ जुड़ा हुआ है। इस नई स्थिति ने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पुलिस की चिंता बढ़ा दी है और उन्होंने एनआईए के साथ मिलकर इस पर चर्चा भी की है। रिश्ते टूटने की वजह के पीछे भी गहरी राजनीति छिपी हुई है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका में लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के केस को लेकर विवाद हुआ, जिसमें गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने अनमोल की मदद नहीं की। हालांकि अनमोल को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन उस पर निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट लगाया गया था, जिससे गैंग के अंदर तनाव और बढ़ गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी गोल्डी बरार को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित कर दिया है। उनका कहना है कि गोल्डी बरार बब्बर खालसा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। इस अधिसूचना के बाद गोल्डी बरार पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। गोल्डी बरार की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो एक छोटे शहर से निकलकर पंजाब के गैंगवारों का एक बड़ा नाम बन गया, जिसने अपना प्रभाव न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों तक फैला लिया। उसकी जिंदगी में न सिर्फ हिंसा, हत्या और अपराध की गाथाएं हैं, बल्कि उसकी उस रिश्ते की भी कहानी है जो अब टूट चुका है। उसका और लॉरेंस बिश्नोई का, जो कभी सबसे करीबी सहयोगी थे लेकिन अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। ये टकराव पंजाब की क्राइम सिंडिकेट की एक नई तस्वीर पेश करता है, जहां दो बड़े गैंगस्टर्स अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ चले और इस टकराव का असर आने वाले समय में पंजाब और आसपास के इलाकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर पड़ना तय है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।